हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बायोलॉजी, जिसे बीपीएससी पीटी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करती है? तो किसमें? तो कोशित यानी कि पुपा। कोशित यानी पुपा। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है? तो रेशम कीट किस पर पनपता है? तो शहतूत की पत्तियां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है? मोती। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो घृत कुमारी। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कासन किया जाता है? तो मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कासन किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो किस भाग से आती है? तो छाल से। अगला क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है? तो छाल में। अगला है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? तो आर्टीथर नाम की औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो बीजीय पादप से। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है, तो वह क्या है? क्लोरोक्विन। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम। शहतूत का फल है? तो शहतूत का फल क्या है? सोरोसिस। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो निम्न में से कौन पौधे का तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास। अगला है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है? तो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ट्रिटिकेल। निम्न में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो निम्न में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकेल। अगला क्वेश्चन है, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों वाइल्ड सीड मस्टर्ड की किस्मों को निर्देशित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि
मरुस्थलीय ये पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में फ्रीएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकार होते हैं, तो मरुभूमि के पादप अधिकार क्या होते हैं? तो मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेलोफाइट। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, तो कौन से पौधे हैं? तो यांत्रिक अवलंब के लिए। क्या है? यांत्रिक अवलंब के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रोज़ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।